श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय आरंभ होता है। उससे पहले एक बार भगवान को याद कर लें। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलिकाल में भगवान हरि के नाम के अतिरिक्त कोई भी गति प्रदान करने वाला साधन नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लें। नाम धन का जो खजाना उसको बढ़ाते चले जाएं। कहते हैं स्वामी बिल्वमंगल जी अपनी जीभ से, अपनी रसना से कहा करते थे, अरे रसने, पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारी सेवा की है, क्योंकि तुम रसों को जानती हो। जैसा स्वाद तुमने मांगा मैं उन स्वादों को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहा। कभी मीठा खाने का मन हुआ, कभी खट्टे का, कड़वे का, नमकीन का, यानी जो भी स्वाद तुम्हें अच्छा लगा उन सब स्वादों की जो सामग्रियां होती हैं वो मैंने तुम्हारे समक्ष रखी। किंतु तुम्हें मालूम है कि भगवान के नाम में जो स्वाद है वह संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। इसलिए स्वामी बिल्वमंगल जी अपनी जिह्वा से कहते हैं, जिह्व है सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्व है, सदैवं भज सुंदराणि कृष्णस्य नामानि, अर्थात भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करो, क्योंकि ये भगवान के जो नाम हैं उनमें स्वाद भी है, सौंदर्य भी है और समस्त कष्टों को दूर करने की क्षमता भी है। गोविंद दामोदर माधवेति, अर्थात हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, जो भी हमें अच्छा लगता है नाम, उस नाम के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। तो हम अपने आज के प्रसंग में प्रवेश करें। मैत्री जी कहते हैं, चरमः सद्विशेषाणा मनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञयो नृणामैक्य भ्रमो यतः। पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था वेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती। हे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले, सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, और जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में
सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु। 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है। 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है और शुक्ल और कृष्ण वेद से 2 प्रकार का माना गया। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेजः स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों में प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी बोलते हैं कि विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कल, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। इन सत्यादि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश में होते हैं। युग की आदि संध्या होती है और अंत में संध्यांश, इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बताई गई। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है और प्रत्येक युग में एक एक विशिष्ट धर्म का विधान पाया जाता है। सत्य युग के मनुष्य में धर्म अपने 4 चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता चला जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14
मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनवादी मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उनमें लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योगनाथ निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभ तक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि से अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्र इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत इन 16 विकारों में से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों और उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशि हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। भक्तों, काल का विभाग, युगों का विभाग, उनका मान इत्यादि प्रसंगों के साथ साथ ये जो 11वां अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। आगे का प्रसंग अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।